देख ही रहे थे और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। खबर ये है कि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है वन नेशन वन इलेक्शन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी एक देश एक चुनाव की ये जो ड्रीम कह दीजिए, प्रस्ताव कह दीजिए, वादा कह दीजिए, इसे केंद्र कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। दरअसल एक देश एक चुनाव के लिए केंद्र सरकार ने 2 सितंबर 2023 को उच्च स्तरीय कमेटी का एक गठन किया था। इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता में 8 लोग शामिल थे। कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह थे, कांग्रेस लोकसभा दल के पूर्व नेता अधीर रंजन चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन.के. सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव और चर्चित संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल थे। ये पूरी एक कमेटी थी। इसी कमेटी की रिपोर्ट को आज केंद्र कैबिनेट की बैठक ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद खबरों के मुताबिक संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव को संसद के पटल पर रख दिया जाएगा। हालांकि इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए अभी एक लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन उस दिशा में काम शुरू हो चुका है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। इस प्रस्ताव के समर्थन में सरकार को लोकसभा में 362 और राज्यसभा में 163 सदस्यों की जरूरत होगी। और अगर दोनों सदनों में प्रस्ताव पास हो जाता है, तब देश के 28 विधानसभाओं में कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा से इसे पास करवाना जरूरी हो जाएगा, इस प्रस्ताव को। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से यह बिल कानून में तब्दील होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस प्रस्ताव को ऐसे ही संसद के सामने रख दिया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी पाने से पहले भी इस प्रस्ताव के लिए कोविंद कमेटी ने बहुत मेहनत की है। आपको पता है 191 डेज, एक देश एक चुनाव की 18,626 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार हुई है और इसमें 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार समिति के सामने रखे हैं। 47 इसमें से 32 राजनीतिक दल वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में है, पक्ष में है। कांग्रेस के साथ 15 ऐसे राजनीतिक दल हैं जो इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि भारत में एक देश एक चुनाव कोई पहली मर्तबा करवाया जा रहा है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए, 1967 के लोकसभा चुनावों तक देश में एक साथ ही सारे चुनाव होते थे, या ये कह दीजिए एक ही चुनाव होता था। यानी पहले 4 लोकसभा के चुनाव विधानसभा के साथ हुए हैं, लेकिन 1967 के बाद कई विधानसभाओं को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बीच में ही बर्खास्त कर दिया था। 1966 से 1977 के बीच, मैं आपको आंकड़ा दे रही हूं, 36 बार इंदिरा गांधी सरकार ने राज्य की विरोधी पार्टी की सरकार को बर्खास्त किया। अब इसके साथ क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने 1972 में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव को वक्त से पहले भी करवा दिया, 1971 में। इसकी वजह से कई राज्य के चुनाव अलग अलग वक्त पर होने लगे और इसीलिए कांग्रेस सहित 14 पार्टियां ये कह रही है कि ये प्रैक्टिकल रूप से संभव नहीं है। लेकिन इसको संभव करवाने के लिए कोविंद कमेटी ने पूरी रूपरेखा बता भी दी। क्या? रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्ताव के कानून बनने के बाद होने वाले सभी विधानसभा चुनावों को 2029 के लोकसभा चुनाव तक के लिए टाल दिया जाएगा। इसके लिए विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो जाएंगे। फिर दूसरे फेज में 100 दिन के अंदर लोकल बॉडी यानी कि पंचायत और नगर निकायों के चुनाव होंगे। ये रास्ता अख्तियार किया गया रिपोर्ट के मुताबिक। इसके लिए पूरे देश में एक वोटर लिस्ट बनाई जाएगी और एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर सरकार इस कानून को लागू करने में कामयाब हो जाती है तो चुनाव पर जितना भी खर्च आ रहा है ना, उसका 30% सिर्फ इस्तेमाल होगा सारे चुनाव को करवा देने में। सिर्फ 30% ऑफ द एंटायर एक्सपेंडिचर जो अभी हो रहा है। यानी अगर आज चुनाव पर 100 रुपए खर्च हो रहे हैं ना, तो एक देश एक चुनाव लागू हो जाने के बाद सिर्फ 30 रुपए में पूरे देश भर के चुनाव हो जाएंगे। विधानसभाओं को भी जोड़ दीजिए। चुनाव के कारण हर 3 से 6 महीने के अंदर लगने वाली जो आचार संहिता है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार को रुक जाना पड़ता है अपने काम को आगे ग्राउंड पर पहुंचाने, उससे आज़ादी मिल जाएगी।
क्योंकि अगर अभी से 2029 के लोकसभा चुनावों के बीच जितने विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है उसकी मैं बात कर लूं तो लगभग हर 6 महीने में किसी ना किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर एक साथ देश में चुनाव हो भी जाते हैं तो अगर किसी राज्य की विधानसभा त्रिशंकु हो गई या किसी और वजह से विधानसभा 2034 से पहले भंग हो गई तो फिर क्या? यही सवाल अभी आरजेडी उठा भी रही थी। तो इसके लिए नियम बनाए हैं रिपोर्ट में। क्या है कि बीच में चुनाव की अगर नौबत आती है तो उपचुनावों की तरह विधानसभा का अल्पकालिक चुनाव जो बचे हुए वक्त के लिए होगा। यानी अगर किसी राज्य की विधानसभा में कार्यकाल पूरा होने के 3 साल पहले मान लीजिए सरकार अल्पमत में आ जाती है, हाँ विधानसभा भंग हो जाती है और चुनाव की नौबत आ जाती है, तो जो चुनाव है विधानसभा का कार्यकाल अगर जो चुनाव होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो बचा हुआ टाइम है उसके लिए ही होगा। यही चीज लोकसभा के लिए भी लागू होगी। पक्षकार ये कहता है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाने से बड़े पैमाने पर खर्चा रुकेगा, प्रशासनिक दक्षता जो है वो बेहतर होगी और चूंकि एक ही बार में चुनाव हो जाएंगे तो वोटर टर्नआउट भी बढ़ जाएगा। लेकिन विपक्ष क्या कह रहा है? लोकतंत्र में संभव नहीं है, प्रैग्मेटिक नहीं है। वो कह रहे हैं अगर ये तो वन नेशन नो इलेक्शन की राह पर जा रहे हैं। क्या ऐसा है या फिर जो पक्ष कह रहा है और जो विपक्ष बता रहा है वो सही है? शुरू करते हैं गूंज।